हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की इतिहास पुस्तक से हमारा अतीत 3 से अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही और गलत बताएं। का प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, खा, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि लोग क्या सोचते हैं। इसका उत्तर गलत है। गा प्रश्न देखिए, अंग्रेजों को लगता है कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। इसका उत्तर लिखिए। जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश खंडों में बांटा। भारत ब्रिटिशों के आने से पहले यहाँ लोग सिर्फ धर्म, जाति के नाम पर लड़ते थे। यहाँ के शासकों को तानाशाह समझा गया और नागरिकों को असभ्य समझा गया। इस तरह जेम्स मिल के इस विभाजन में निम्न समस्याएं दिखती हैं। पहला, भारत में क्या सभी धर्म के शासकों ने देश को धर्म की नज़र से बांट रखा, परंतु हमने देखा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे और इतिहास में भी कोई बड़ी घटना का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, क्या ब्रिटिश वाकई में भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे या फिर उपनिवेशवाद फैलाना चाहते थे, क्योंकि अगले 200 साल भारतीय उपमहाद्वीप को जिस तरह उपनिवेशवाद में रखा गया उसे तो यह पता चलता है कि ब्रिटिश भारत को सभ्य नहीं बनाना चाहते थे बल्कि एक कॉलोनी चाहते थे। तीसरा पॉइंट है, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक उपाय करे, जैसे अभिलेखागार बनाना या फिर सर्वेक्षण को महत्व देना। इसका पहला पॉइंट है, अंग्रेज मानते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से उन दस्तावेजों को अच्छे से अध्ययन किया जा सकता था तथा उन पर वाद विवाद भी कराया जा सकता था। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए। तीसरा है, सरकारी कर्मचारियों के बीच संचार माध्यम को भी दस्तावेजों द्वारा मजबूत बनाकर कार्यों का निपटारा किया जा सकता था। चौथा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इसका उत्तर लिखिए। इतिहासकार द्वारा पुराने अखबारों से पुलिस की रिपोर्ट या फिर कोई भी सरकारी रिपोर्ट में सरकार के विचारों को ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता था। जिन दस्तावेजों की उन्हें ज़रूरत होती थी वह बस उन्हें ही संभाल कर रखते थे। इससे इतिहासकारों को आम लोगों के विचारों का पता नहीं चलता है, लेकिन
पुराने अखबारों, तीर्थ यात्राओं के संस्मरणों और आत्मकथाओं से हमें देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के विचार प्रस्तुत होते थे। इनमें नेताओं के विचार व कई जगत के लोगों की सोच का पता चलता था। लेकिन आम आदमी किसान के विचार अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि आमतौर में वे अशिक्षित थे और जो लोग अपने विचार प्रस्तुत करते थे वे पढ़े लिखे लोग थे। आइए कर देखें। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौने बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट लिखेंगे, आज की दुनिया में सरकार तथा निजी कंपनियां दोनों के द्वारा कई तरह के सर्वेक्षण कराए जाते हैं। सरकार द्वारा जनगणना करवाना एक सर्वेक्षण का ही उदाहरण है। इसके माध्यम से परिवारों से संबंधित कई तरह की जानकारियां ली जाती है। इसी तरह कंपनियां अपने उत्पादों के उपयोग के स्तर तथा संभावित ग्राहकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करती है, जैसे कि लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाले साबुन, शैम्पू, वाहन आदि की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट है, खिलौने बनाने वाली कंपनियों द्वारा एक प्रश्नावली तैयार कर उसे कागज पर छाप लिया जाता है। इसके प्रतिनिधि स्कूल पहुंचते हैं तथा पढ़ाई खत्म होने के पश्चात बच्चों में इस प्रश्नावली को बांट देते हैं। बच्चों से अपनी पसंद या नापसंद विकल्प के सामने सही या गलत चिन्ह लगाने के लिए कहा जाता है। बच्चों से इस तरह सही या गलत निशान लगी प्रश्नावली वापस ली जाती है तथा कार्यालय तक पहुंचा दी जाती है। कार्यालय में बैठे विशेषज्ञ उनके आंकड़े प्राप्त कर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि पर जनगणना करवाया जाता है। प्रत्येक परिवार द्वारा उसके सदस्यों से संबंधित विवरण दिया जाता है। इन विवरणों से सरकार यह जान पाती है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। चौथा पॉइंट है, इतिहासकार इसे प्राप्त आंकड़ों में शिक्षा के प्रति लोगों में रुझान, जनसंख्या में बच्चों के अनुपात, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, अल्पविराम आदि बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें परिवार की संरचना तथा आकार से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।